रविवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा मीडिया में जारी किए गए बयान पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। गुरुवार को निर्माणाधीन इंटकवेल पहुंचे शेखावत ने कहा, विधायक गुर्जर ने अपने बयान में योजना को बंद बताकर उनके द्वारा चालू कराने की बात कही थी, मगर सच यह है कि योजना शुरू होने के बाद लगातार काम चल रहा है। 2012 में और उसके पहले जब मैं ग्रामीण अंचलों में जाता था, विशेष करके तारोद गांव में जब आक्या के पास में गया था, तो तारोद में वहाँ की बहनों ने मुझे कहा कि हम 2 से 3 किलोमीटर दूरी से पानी लाते। और जब मैंने पता लगाया तो पता ये लगा कि उद्योग का जो प्रदूषित पानी जाता है चंबल के अंदर, उसके कारण वहाँ पर कोई भी ट्यूबवेल सक्सेस नहीं है और उसके कारण वो दूर से पानी लाते थे। और उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा था कि एक मेरी विधानसभा में तारोद ऐसा गांव है कि जहाँ 2-3 किलोमीटर दूर से बहने पानी लाती। उन्होंने फिर मुझसे काफ़ी गंभीरता से पूछा कि क्या कारण है, जल स्तर खराब है या अन्य। तो मैंने कहा कि चंबल नदी के आसपास किनारे पे बसे हुए सभी गाँव में यही परेशानी है। और उन्होंने उस वक्त बहुत गंभीरता से उस बात को 2012 में उस बात को समझा। और उस समय तत्कालीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री माननीय गौरीशंकर जी बिसेन को उन्होंने फ़ोन करके मेरे सामने कहा। और 2012 से मैं लगातार गौरीशंकर जी बिसेन जी के टच में रहा। और 2013 में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने एक नोटशीट लिखी और उसमें स्पष्ट निर्देशित करा कर्मचारियों की कि इसकी जल्दी डीपीआर बनाए और डीपीआर बना के प्रस्तुत करें और इसको स्वीकृत करें योजना को। 2013 से मैं लगातार उस योजना में लगा रहा। और जब यहाँ की नागदा खाचोद विधानसभा की जनता के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर मिला और मैं लगातार 2013 के बाद में विधायक बनने के बाद में लगा रहा। और 2015 में मुझे ईश्वर ने वो सफलता दी माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय उस वक्त के तत्कालीन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री जी माननीय थावरचंद जी और सारे लोगों के कारण। और 2015 में ये योजना 22 गांव की मंजूर हुई। उसमें चूँकि पहले ये योजना 14 गांव की बनी और जब मैं विधायक बना तो फिर मैंने 8 गांव और जोड़े और ऐसे करके ये 22 गांव की 29 करोड़ की योजना मंजूर हुई। जब 2016 जनवरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अंत्योदय मेले में खाचरोद में आए, उस वक्त मैंने बहुत चतुराई के साथ में, क्योंकि मुझे पता था कि इस योजना को मारने के लिए कई लोग लगेंगे, कई शक्तियां लगेगी इस योजना को खत्म करने के लिए, और इसलिए मैंने स्वीकृति की प्रत्याक्षा में ही उनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दिया। और उस भूमि पूजन कराने से मुझे ये लाभ हुआ कि बाद में फिर बहुत अड़चने आई। इवन वर्तमान के विधायक जी जिन्होंने इसी सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में ये कहा, पत्रकार साथियों को ये बताया समाचार पत्रों में कि ये योजना अभी बंद है। और इसलिए मुझे आज लगा कि ये योजना जब से चालू हुई है, जब से लेके आज मैं खड़ा हूँ, आज तारीख तक एक भी दिन इसका काम बंद नहीं हुआ और 50% से ज़्यादा काम इसका हो चुका है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर इंटेकवेल बन गया है, 2 मोटरें कसा गई है, मैंने कर्मचारियों से बात करी है, इसका विद्युत मंडल से एग्रीमेंट हो गया है। वर्तमान में यहाँ से जो पाइपलाइन जाएगी, जो औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी टंकी बन रही है जिसको यहाँ से उस टंकी को भरेंगे, और जो रेलवे क्रॉसिंग होगी पाइपलाइन की, रेलवे से परमिशन हमारी आ गई है। और मुझे जो लगता है कि 22 ही गाँव में पानी की टंकियों का काम चालू हो गया। और मुझे जो जानकारी है 6 से 7 गाँव में पानी की टंकियाँ भी कंप्लीट हो गई है। 50% गाँव में जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है गाँव में, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डल गई है। 50% गाँव में घरों को जो कनेक्शन देने वाले पाइप है, वो पाइप निकाल दिए हैं। और इस प्रकार से आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस योजना का 60% काम करीब करीब पूरा हो गया। जो 40% काम बचा है वो भी मुझे लगता है कि शायद अधिकारियों से मेरी जो बातचीत हुई, वो तो उन्होंने कहा कि जून जुलाई तक हम एक बार वाटर सप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारा सपना है, ये सपना इस वर्ष के अंत में जाते जाते यह योजना पूरी मूर्त रूप लेगी। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा कि मैं वर्तमान विधायक जी पे एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ आज, कि जब चंबल शुद्धिकरण योजना बनी
और चंबल शुद्धिकरण योजना बन के वो योजना पूरी हो गई। वो पूरी होकर और नगर पालिका परिषद नागदा को कई बार हैंडओवर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने पत्र दिए। नगर पालिका ने कहा कि चूंकि इस योजना को बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की हमें जरूरत होगी और बहुत बड़ा फंड लगेगा। उन्होंने नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा और उन्होंने ये सारी परमिशंस मांगी। अब नगर पालिका के बाद में सबसे बड़ा दायित्व होता है उस क्षेत्र के विधायक का, उस क्षेत्र के सेवक का। वर्तमान विधायक जी उस वक्त विधायक थे माननीय दिलीप गुर्जर जी, और अगर वो नगरीय प्रशासन से वो परमिशन दिला देते तो शायद आज इतना पानी प्रदूषित नहीं होता। और इसलिए जो ये 22 गांव हैं, और आप आश्चर्य करोगे कि जिस परमार खेड़ी में समाचार पत्रों में प्रमुखता से नेशनल उसमें भी छपा है कि 70 65 बच्चे विकलांग हुए, लेकिन उनकी कभी भी नींद नहीं उड़ी कि ये बच्चे विकलांग क्यों हो रहे, मुझे पेयजल के लिए लाना चाहिए। दूसरा एक गंभीर आरोप और है, चामुंडा माता पे आज के 10 साल पहले डैम स्वीकृत हो गया और वो डैम स्वीकृत होकर टेंडर की प्रक्रिया में आ गया, लेकिन चूंकि नगर पालिका को पानी की जल आवर्धन योजना का पानी की उपलब्धता प्रमाण पत्र चाहिए था, नगर पालिका ने लिखा कि हम डैम बनाएंगे, लेकिन बाद में ग्रेसिम उद्योग से उनका समझौता हो गया कि इतने एमसीएफटी पानी हमको मिलेगा। ये सारी जानकारी वर्तमान के विधायक जी को थी उस वक्त, लेकिन उस वक्त उन्होंने नगर पालिका से कभी ये प्रयास नहीं करा कि ये योजना अगर आप डैम बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। जैसे मैंने क्वेश्चन करा, मैंने भोपाल से स्पेशल एक आदमी भेजा, यहाँ से उनसे लिखवाया कि आप अगर बनाना चाहते हो तो मुझे लिखिए यस, नहीं बनाना चाहते नो। उन्होंने लिख के दिया हम नहीं बनाएंगे, और फिर बाद में उसके डैम की प्रक्रिया चालू हुई। अगर उस वक्त वो डैम बन जाता तो भी इन 22 गांव का पानी इतना जहरीला नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जो सिंचाई गंदे पानी से हो रही है वो साफ पानी से होने लग जाती है। जो जमीन के अंदर पानी गंदा गया उसके कारण जो जहरीला पानी हुआ, और इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सस्ती लोकप्रियता लेनी कि इस बंद पड़ी योजना को मेरी प्राथमिकता होगी पानी पिलाना। पानी तो अब भाजपा की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये योजना स्वीकृत हुई, और सोशल मीडिया पे मेरा आज भी कई फोटो होंगे। रात को मैं 10-10, 11-11 बजे तक भी इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए गया हूँ। मैं लगातार अधिकारियों के टच में रहा और आज भी अधिकारियों के टच में हूँ। मतलब दिलीप जी गुर्जर ने आज तक अधिकारियों से बात नहीं करी, लेकिन मैंने बात करके सारी जानकारी ले ली है कि इसका बिजली के कनेक्शन का एग्रीमेंट हो गया, इसकी पाइपलाइन का जो क्रॉसिंग होनी है उसकी रेलवे से परमिशन आ गई है, इंटकवेल बन गया, फिल्टर प्लांट बन गया, हमारी जो औद्योगिक क्षेत्र में टंकी जिस ग्रेविटी से हम टंकियों को भरेंगे उसका काम चल रहा है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय दिलीप जी गुर्जर, अगर आपको और काम करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बड़े गांव में मैं 1.5 करोड़ की योजना, जल नल योजना स्वीकृत करा लाया हूँ। उसको जल्दी स्वीकृत करा के टेंडर लगा के काम चालू करो। लोसड़ावन का, फरनाखेड़ी का, पचलासी, बेड़ावनिया, मीण, ये सब गाँव के लिए मैं 3% राशि और 1% राशि जन सहयोग की दे चुका हूँ। इनको योजनाओं को शासन से भी स्वीकृतियाँ मिलनी है, इनकी स्वीकृति करा के लाइए। आपको अगर काम ही करना है तो नागदा का फ्लाईओवर, उमरना का फ्लाईओवर, खाचरोद का फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया, उसका जल्दी टेंडर लगाओ, काम चालू करवाइए, काम कराए। कन्या महाविद्यालय स्वीकृति, केवल जमीन का कुछ विषय, उस विषय को खत्म करके कन्या महाविद्यालय चालू कराओ। तो ये चीजें जो हम स्वीकृत करा चुके हैं, केवल आपको पाइपलाइन में लानी, आपको कोई पेट का पानी नहीं लाना। लेकिन ये योजना तो चूंकि पूरी होने वाली है, हो गई है, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा झूठों का सरदार हो, और उस झूठों के सरदार को मैं अब ज्यादा झूठ नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि अभी भी शंभू का मामला बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अभी सुबह भी एक फोन मेरे पास में आया सेदरी से नाम भी बता रहा हूँ कि ये शंभू के पैसे लेने के लिए आ गए। तो मैंने कहा अब बड़े शंभू से ही जाके मिलो, ये शंभू से बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस शंभू ने बोला था कि मैं शंभू माफ करूंगा, तो उनसे ही पूछो। तो ये जो शंभू का मामला है ये भी अभी बहुत बड़ा शंभू बनाएगा लोगों को, क्योंकि झूठ बोल के आप चुनाव तो जीत सकते हो लेकिन जनता के दिलों में राज नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये कहूँगा फिर एक बार, और मुझे धन्यवाद देने में कोई आज वो नहीं, गर्व है। हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता विनोद गुर्जर, जैसे ही समाचार पत्रों में समाचार छपा
और उन्होंने तुरंत अपने गांव की टंकी का फोटो डाल के और कह दिया ये तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत कराई है, इसकी वाहवाही आप मत लो। हाँ, वाहवाही लेनी है तभी निनावट खेड़ा का डैम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, वो बनाओ, ताकि उसके वाहवाही अब आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो घोषणा हमारी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अगर आप कर दोगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उपकार उस 22 गांव में होगा, क्योंकि वो डैम बनने से अच्छा पानी रुकेगा और उसके कारण प्रदूषित पानी नहीं होगा। और इसलिए आज मैंने समाचार पत्र के मीडिया के दोस्तों को तकलीफ दी कि प्रत्यक्ष में आप देखो, और मैंने हर गांव की टंकी के फोटो भी मैं मीडिया को आज उपलब्ध कराऊंगा कि कहाँ कितना काम चल रहा है। वो सारी चीजें मैंने मंगा ली है, 2 दिन की मशक्कत के बाद में वो सारी चीज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।